प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं 15 जुलाई से आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना साधना आराधना और ध्यान किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई? माता सती को इतना भयंकर क्रोध क्यों आया? क्यों माता सती ने 10 दिशाओं से भगवान शिव का रास्ता ही रोक लिया? आज की कथा में जानेंगे 10 महाविद्याओं के उत्पत्ति के रहस्य को। ऐसा माना जाता है कि किसी भी धार्मिक कथा को बिना कारण के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि पूरी कथा का श्रवण करें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं 10 महाविद्याओं के उत्पत्ति के रहस्य की कथा को। राम राम प्रिय भक्तों, आज के व्लॉग में जानेंगे 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के बारे में। सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं का अत्यंत विशेष स्थान माना गया है। इन्हीं आदि शक्ति माता के 10 दिव्य और रहस्यमय स्वरूपों के रूप में पूजा जाता है। इन स्वरूपों के प्रकट होने की कथा माता सती और भगवान शिव और प्रजापति दक्ष के यज्ञ से जुड़ी हुई है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और माता सती के पिता थे। माता सती ने अपनी अटूट श्रद्धा और प्रेम के कारण भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, किंतु प्रजापति दक्ष इस विवाह से कभी प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें भगवान शिव का वैरागी स्वरूप, उनका साधारण जीवन और शमशान में निवास करना स्वीकार नहीं था। इसी कारण उनके मन में भगवान शिव के प्रति अहंकार और द्वेष उत्पन्न हो गया। समय बीतने पर प्रजापति दक्ष ने अपने वैभव और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। इसी यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह उनके द्वारा भगवान शिव को सार्वजनिक तौर पर अपमान करने का प्रयास था। कुछ समय बाद देवऋषि नारद से माता सती को इस महायज्ञ का समाचार प्राप्त हुआ। पिता के घर होने वाले इस शुभ आयोजन में सम्मिलित होने की इच्छा माता सती के मन में जागृत हुई। माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने अत्यंत शांत स्वर में माता सती को समझाया कि जहां किसी का आदर सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष के मन में मेरे प्रति सम्मान नहीं है, इसलिए उस यज्ञ में जाना अपमान और दुख का कारण बन सकता है। भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने से विनम्रतापूर्वक मना किया, किंतु माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के निर्णय पर अडिग रही। जब भगवान शिव ने उन्हें पुनः रोकने का प्रयास किया, तब माता सती को भयंकर क्रोध आया। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र, तेजस्वी और अलौकिक होता। संपूर्ण सृष्टि उनके दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगी और भय के मारे कांपने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब वहां से जाने का प्रयास करने लगे, तब माता सती ने अपनी योग माया से 10 दिशाओं में अपने 10 दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिए। प्रत्येक दिशा में माता का एक अद्वितीय रूप विराजमान हो गया, जिससे भगवान शिव किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सके। माता सती के ये 10 दिव्य स्वरूप आगे चलकर 10 महाविद्याओं के नाम से प्रसिद्ध हुए।
ये केवल उग्र शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ज्ञान, करुणा, संरक्षण, वैराग्य, समृद्धि, आत्मबल, न्याय और आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक महाविद्या का अपना अलग स्वरूप, महत्व, साधना और आध्यात्मिक संकेत है। भगवान शिव ने माता सती की दिव्य इच्छा और उनके अद्भुत स्वरूपों का सम्मान करते हुए अंततः उन्हें प्रजापति के यज्ञ में जाने की अनुमति प्रदान की। आगे चलकर उसी यज्ञ में घटी घटनाओं ने सनातन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में अपना स्थान बनाया, जहां माता सती ने अपने पति का अपमान न सहन कर योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का प्राण त्याग दिया। बाद में यही आदिशक्ति पुनः माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई। इस दिव्य प्रसंग से 10 महाविद्याओं की महिमा का प्रारंभ माना जाता है। आज भी साधक इन 10 महाविद्याओं की उपासना विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। मान्यता है कि माता के ये 10 स्वरूप जीवन के प्रत्येक संकट का समाधान देने, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।